हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नए सवाल में नए क्लास को लेके। और नई क्लास की शुरुआत नए सवाल में मैं कहां से करने वाला हूं? सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 6 आप कह सकते हो। और कौन सी प्रश्नावली हमारी इसमें है? किस प्रश्नावली का सवाल है? प्रश्नावली 8.2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारी पिछली क्लास खत्म हुई है वो खत्म हुई है सवाल नंबर 5 तक। तो इसका मतलब सवाल 5 आपको पिछली क्लास में कंप्लीट मिलेंगे। तो फटाफट बच्चों मैं शुरुआत करने वाला हूं सवाल नंबर 6 से। और क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, फिर उस पर आपको डिस्कस करके बताते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या दे रखा है? प्रश्न 6 और 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि ये एक बहुविकल्पीय सवाल है, पर उसमें बस आप ये कह सकते हो कि बहुविकल्पीय है। काम आपको पूरा का पूरा वही करना होगा जो हमने आपको बता रखा है, क्षेत्रफल को निकालने का। देखो सवाल क्या दे रखा है, सवाल 6। वृत्त x² + y² बराबर 4। एक वृत्त का समीकरण दे रखा है और एक रेखा दे रखी है आपको x + y बराबर 2। अब कह रहा रेखा और वृत्त से घिरे क्षेत्र में सबसे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, जिसमें वृत्त भी आ जाए आपका और रेखा भी आ जाए। तो अब आप जरा यहां पर इस चित्र के अनुसार देखो, जो आपको वृत्त दे रखा है, आप देखो पहले मैं इसको चित्र भी साथ साथ बताऊंगा और समीकरण में जो उसके बिंदु आएंगे रेखा के उसको भी आपको मैं हल करके बताऊंगा। तो आप जरा यहां पर देखो, इसका है हल। हमें दे रखा है वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर 4, जैसा आपको पता है। अब इसका केंद्र 0,0 ही क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसको आप फटाफट एक बार और देखो। मानक रूप या स्टैंडर्ड रूप में आपको क्या लिखा है वृत्त का, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। जब आप तुलना करोगे तो h और k आप देखोगे h और k यहां पर 0 0 है, तो इसका मतलब ये जो केंद्र है आपका 0 0 होगा। तो इसको आप मानो समीकरण 1। तो क्या लिखोगे आप? वृत्त का केंद्र 0,0 और वृत्त की त्रिज्या अगर आप तुलना करके देखोगे कितनी आएगी, यहां से 2 के बराबर, क्योंकि r² बराबर 4 है और r है वृत्त की त्रिज्या, तो r का मान आ गया इसमें 2। तो अब ये वृत्त अब आपके सामने आगे देखो, जैसे मैंने आपको बताया उसका केंद्र 0,0 लेना है और त्रिज्या जो है वो आपकी 2 है। तो त्रिज्या का मतलब O से A कह सकते हो आप, O से M त्रिज्या होगी वृत्त की, तो ये आपका आ गया 2। ठीक है, और आप इसको यहां पर थोड़ा दिखा भी सकते हो कि ये आपका यहां से यहां तक 2 है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको रेखा दे रखी है x + y बराबर 2। अब ये रेखा वृत्त पर आएगी, उससे आप देखोगे ये वृत्त है और हमें इस रेखा को दिखाना भी है। ठीक है, अब कैसे दिखाएं कि रेखा का चित्र कैसे बनेगा, इसका भी तरीका आपको हमने बता रखा है। रेखा का समीकरण आपको क्या दे रखा है, x + y बराबर 2 आपके सामने। अगर इस रेखा को मुझे ड्रॉ करना है, एक तरीका है इसका। ये रेखा अगर x अक्ष को कट करेगी तो y बराबर 0, y अक्ष को कट करेगी x बराबर 0, तो आप बिंदु निकाल लोगे। आप यहां देखोगे यदि y बराबर 0 हो तो x का मान आप देखोगे कितना आएगा 2, और यदि x बराबर 0 हो तो आपको पता है y का मान भी यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2। तो अब y बराबर 0 x बराबर 2, तो बिंदु क्या आएंगे इसके 2,0। तो एक बिंदु आपका 2,0 आएगा मतलब x अक्ष पर, और दूसरे बिंदु आपका क्या आएगा 0,2। तो आपको क्या करना होगा 2,0 को ये 2,0 को 0,2 से मिलाना होगा, तो वो रेखा ये वाली होगी। अब मैंने आपको देखो पूरी डिटेल बता दी। 2,0 यहां पर होगा, सिंपल सी बात है। 0,2 कहां होगा यहां पर, तो आप इस बिंदु को आप इस बिंदु से मिलाओगे तो वो रेखा आपके आ गई। तो रेखा आ गई है, वृत्त आपके सामने है, केंद्र और त्रिज्या भी हमने आपको बता दी। अब यहां पर क्या होने वाला है,
यहां पर मुझे निकालना है किसका क्षेत्रफल, सबसे छोटे भाग का, और उस छोटे भाग में आपका रेखा भी आनी चाहिए, वृत्त भी आनी चाहिए। तो कौन सा है बच्चों, आप देखोगे ए के एम, जो मैंने यहां पर लाइन से ड्रॉ कर रखा है वो है छोटा भाग, मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है। तुम क्या करेंगे, देखो ए के एम का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो पेन से भी दिखा रहा हूं, ए ओ एम ए, पूरे में से देखो, ये हम पेन से भी घुमा के दिखाते हैं आपको, ये पूरे में से एम ओ ए मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो किसका आ जाएगा, इस वाले का। तो अब मैं बढ़ता हूं आगे, तो हम क्या लिखेंगे, ए के एम का क्षेत्रफल, देखो आप, इसीलिए ए के एम का क्षेत्रफल बराबर, मतलब छोटे भाग का जो हमने आपको दिखाया है, ये पूरा जो लाइन हो रखी है, ओ ए के एम का क्षेत्रफल, ओ ए आप क्या लिखोगे, ओ ए के एम का क्षेत्रफल माइनस, माइनस तो आना है, किसको माइनस करेंगे, ओ ए के एम, पूरे में से थोड़ा खांसी आ रही है, कोई नॉर्मल सी बात है, ओ ए एम मतलब त्रिभुज का ओ ए एम, तो आप लिखोगे माइनस में त्रिभुज ओ ए एम का क्षेत्रफल। अब आप इसको मानो समीकरण 1, तो मुझे इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना, माइनस करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं ओ ए के एम पूरे वाले का क्षेत्रफल, क्या तरीका आपको बताया मैंने, सवाल आपको अच्छे से हम करा चुके हैं, 8.1 8.2 भी आप कह सकते हो, फिनिश होने वाली है। अगर मुझे पूरे का निकालना है तो आयताकार पट्टी मैं कहां मानूंगा, देखो आपको यहां मैं एक हिंट भी देता हूं, यहां पर ये कुछ इस प्रकार से, मतलब जिसका निकालना होता है तो आयताकार पट्टी वहीं मान लेते हैं, तो ये अब आयताकार पट्टी आ गई। अब आपको होता है इसकी लंबाई y होती है, मोटाई dx, तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है y dx, और पूरे का कैसे निकालते हैं, समाकलन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओ ए के एम का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यहां पर आओ, ओ ए के एम का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है y dx तो आना ही आना है, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, फिर समाकलन कर दिया। अब आप क्या देखते हो, लिमिट्स, इसकी सीमा कहां से कहां आएगी, समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो x की लिमिट आएगी। आप देखोगे o पर x कितना है 0, बढ़ते गए आप a पर कितना है 2, तो लिमिट जाएगी आपकी 0 से 2। क्लियर। y का मान कौन सा रखा जाएगा, ये भी तरीका मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, जो आयताकार पट्टी जिस वक्र को टच करती है वहां से y का मान रखो। आयताकार पट्टी ये देखो, ये टच कर रही है किसको, इस वृत्त को, तो वृत्त से हमें y का मान निकालना होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अब आप देखोगे, पहले इसकी लिमिट गई 0 से 2, थोड़ा यहां सॉल्व करेंगे, अब 0 से 2, यहां पर आप देखो वृत्त का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। यहां से जो आपको वृत्त का समीकरण दे रखा है, y का मान निकालो, कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहां पर आ जाएगा आपका मतलब रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये किया आपने बंद, और यहां पर क्या लिख दिया आपने dx। अब आपको बताए यहां कौन सा फॉर्मूला खुलेगा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, जो मोस्टली आप कह सकते हो इन सवालों में लगता ही लगता है। मैं आपको फिर एक बार यहां पर लिखाना चाहूंगा थोड़ा सा, वो आपका होता है समाकलन में रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। याद करो आप ये वाला फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होता है, x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बटे ए।
पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको यहां लगाना है। मैंने आपको इसलिए और लिखा दिया है कि आपको एकदम सवाल के साथ उसका अटैचमेंट रहे। तो अब आप देखोगे, तुलना करोगे, ए स्क्वायर के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 4, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका x/2, मतलब x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब पूरा का पूरा रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में आगे बढ़ो ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर कितना है आपको पता है यहां पर 4, तो हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x/a, x की जगह आपको पता है x ही है और a के स्थान पर आप देखो, ये तो a स्क्वायर 4 है, तो a का मतलब कितना हुआ 2, तो यहां आ गया आपका 2। समाकलन हो चुका है, इसको करोगे बंद 0 से लेके 2, ठीक है। तो थोड़ा काम हम यहां पर और कर लेते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया है, ये जो पॉइंट है, ये फॉर्मूला आपको मैंने अलग से लिखा के बताया है कि ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाने वाला हूं। चलो थोड़ा और करते हैं। यहां पर सबसे पहले अपर लिमिट, कितनी अपर लिमिट 2, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, तो आप देखोगे यहां पर आओ पहले वाले पॉइंट पर, जब आपने x को 2 रखा तो यहां पर 2/2, चलो 1 आ जाएगा, रूट 4 माइनस 4 पूरा 0 हो जाएगा आपका, यहां आएगा आपका 0 प्लस 4/2 का मतलब कितना होता है 2, साइन इनवर्स 2/2, ये कर लिया आपने यहां पर, इसको बंद। माइनस में क्या आता है फिर, माइनस में आपका आता है लोअर लिमिट, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, माइनस का साइन जैसे मैंने यहां पर लगा लिया, देखो इसके आगे आपको यहां देखना है, माइनस एक्स को आप 0 रखो, जब एक्स को 0 करोगे तो 0 में पूरा 0 आएगा, प्लस साइन इनवर्स 0 आएगा, वो भी 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ जाएगी 0 लोअर लिमिट के बाद। अब 2 साइन इनवर्स 1 बराबर, आप देखोगे 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1 तो आएगा और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, इसका मान कितना होता है π/2, तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 गुणा π/2 बराबर पाई, मतलब पूरा मान जो आ रहा है OA/KM का वो आ रहा है यहां पर पाई। तो मैं यहां पर इसको और लिख देता हूं, इसीलिए OA/KM का क्षेत्रफल बराबर पाई, और आप यहां पर क्या लिखते हो आपको बताया वर्ग इकाई, क्लियर। तो ये अभी आपने निकाला है OA/KM का। अब क्या निकालना है, त्रिभुज, जरा पीछे देखो आप, फिर त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल निकालना होगा। आयताकार पट्टी कहां मानेंगे, उस त्रिभुज के अंदर। तो आप यहां देख सकते हो आयताकार पट्टी अब मैंने यहां मान ली कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आयताकार पट्टी क्षेत्रफल वही आएगा y/dx, आपको पता है। लिमिट्स 0 से लेके 2, क्योंकि ये कहां से कहां जाएंगे 0 से a, तो 0 से 2। y का मान अब कहां से रखा जाएगा, कहां टच करेगी पट्टी, अब इस रेखा को, तो इस रेखा से y का मान निकाल लो, कितना आएगा आपका यहां से y का मान 2 माइनस का x, वो करेंगे आगे और लिखेंगे वो हम त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल बराबर, आपको बताए y/dx तो आना ही आना है, 0 से 2 भी आएगा और 0 से 2 रेखा को टच कर रहा है पट्टी, तो यहां पर आप लिख दो रेखा की वैल्यू क्या है, वो x प्लस वाई बराबर 2, यहां से y का मान निकालो, कितना आ जाएगा 2 माइनस का x, 2 माइनस x और dx। अब इसका कहते हैं समाकलन, आपको पता है 2 है अचर राशि, बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर बटे 2, और 0 से कहां आना है 2 पर, क्लियर।
2x माइनस एक्स की घात 2/2। अब पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस में लोअर लिमिट आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, x की जगह क्या रखोगे यहाँ पर 2, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 4/2, और माइनस में आपको बताइए पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 0। क्यों, यहां भी x है यहां भी x है, और x को मैं क्या रख रहा हूं 0, तो ये 0 हो गया, 2 गुणा 2 माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2। तो आप देखोगे पूरी वैल्यू कितनी आएगी 2 दूनी 4 माइनस 4/2 की वैल्यू कितनी होती है 2, 4 माइनस 2 आपका कितना आएगा 2 वर्ग इकाई। आपने दोनों निकाल लिए क्षेत्रफल, पूरे वाले का और त्रिभुज का। कहां रखना है, जो मैंने आपको बताया अभी देखो a के m का क्षेत्रफल, समीकरण एक पूरे वाले में से इसको माइनस कर दो आप पूरा आपका आया है पाई, तो समीकरण 1 से बराबर डैश 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 आप लगाओगे, वो आया है आपका पाई, ये आया है 2, और आगे तो आपको पता है वर्ग इकाई आना ही आना है पाई माइनस का 2। अब आप देखो पूरा सवाल हुई, जबकि कहने को ये सवाल बहुविकल्प है। अब आप देखो पाई माइनस 2 कहां आ रहा है, ये तुम्हारा सवाल है ऑप्शन बी पाई माइनस का 2, इसका मतलब विकल्प कौन सा सही है आपका बी वाला। तो क्या लिखोगे, अतः विकल्प कैपिटल बी क्या है सही है। तो आपका ये सवाल समाप्त हो गया है। कहां बढ़ते हैं अपने नए सवाल पर, और आप ये कह सकते हो ये सवाल इस प्रश्नावली का 8.2 का आखिरी सवाल है। मतलब सवाल आप देखोगे एक जैसे हैं, पर आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, चित्र की। कोई चित्र आपका अच्छे से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समाकलन तो कर ही सकते हो। तो फटाफट सवाल लिखते हैं सवाल नंबर 7वां। वक्रों y² बराबर 4x और y बराबर 2x सॉरी बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो सवाल तो कर रहे हैं, तो बीच बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है, सवाल तो कर ही रहा हूं मैं, एक धसका सा लग जाता है खांसी का, वो नॉर्मल सी बात है। बस आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सवाल की तरफ। तो मैं बढ़ता हूं अपने आगे। वक्रों y² बराबर 4x, अब आपको बताए y² बराबर 4x, ये एक परवलय है, उसका रूप है देखो, y² बराबर स्टैंडर्ड रूप याद करो, y² बराबर 4ax होता है। स्टैंडर्ड रूप कहां बनता है, कैसे बनता है परवलय, एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे, ये देखो आप, ये बन गया आपका, ये जो पेन से दिखा रहा हूं यही तो है आपका परवलय y²। तो आप यहां पर ये दिखा भी सकते हो कि ये जो वक्र है वो क्या है आपका y² बराबर 4x। तो एक बात क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, y बराबर 2x। अब आपको यह भी पता है कि अगर y बराबर mx रेखा की बात करें, हम किसकी बात करें, y बराबर mx रेखा की, तो ये रेखा हमेशा कहां से जाती है, मूल बिंदु से होके जाके। अब क्या ये जो रेखा मैंने लिखी है वो इसके रूप की जैसी है या नहीं है, है। तो ये रेखा भी कहां से जाएगी, मूल बिंदु से। देखो तो y बराबर 2x, ये रेखा कहां से गई है, मूल बिंदु से। आप देखो ये जो पेन से दिखा रहा हूं ये रेखा है, और आप इसको भी दिखा दो यहां पर कि ये रेखा जो है वो है आपकी y बराबर 2x। तो चित्र आपके सामने आ गया, परवलय आ गया, रेखा आ गया। तो अब ये कह रहा है कि इन दोनों के मध्यवर्ती, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा होगा जिसमें आपका परवलय भी आ जाए और रेखा भी आ जाए। परवलय आ गया, रेखा आ गई, रेखा भी आ गई, परवलय कौन सा हुआ, जो मैंने यहां पर एक ऐसा तो छायांकित भाग दिखा रखा है, वही डैश करके, ये वाला है OCA, मतलब ये वाला OCA, आपको ये निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो वही काम करेंगे यहां पर। पहले मैं इसको लिखना चाहूंगा थोड़ा सा हल करके, जो है आप देखोगे यहां पर
ओ सी ए का क्षेत्रफल बराबर, मतलब जो निकालना है ओ सी ए, ये वाला जो आ रहा है आपका, ठीक है। और आप यहां पर क्या करोगे, शुरुआत कहां से करोगे, हम ओ सी ए एम पूरे में से, मैं फिर कह रहा हूं देखो इनके कई तरीके होते हैं, ओ सी ए एम, पहले आप लिखो यहां पर ओ सी ए एम का क्षेत्रफल माइनस, मतलब पूरे में से देखो ओ सी ए एम, पूरे में से किसको माइनस कर दूं मैं, ओ ए एम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका आ जाएगा, इस भाग का आ जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, माइनस में त्रिभुज ओ ए एम का क्षेत्रफल। अब आपने इसको मान लिया समीकरण 1, क्लियर। अब अगर मैं ओ सी ए एम का क्षेत्रफल निकालूं या ओ ए एम का निकालूं, चलो y की वैल्यू तो हम पुट अप कर देंगे, लिमिट्स चाहिए होगी हमें, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझको निकालने होंगे दोनों के कटान बिंदु। कटान बिंदु का मतलब जहां कट कर रहे हैं, तो आप देखोगे एक तो हो गया ये मूल बिंदु, मूल बिंदु तो है ही, मुझको निकालना होगा ए, जो पेन से दिखा रहा हूं इसको नोट करना, ए के बिंदु निकालना है। कैसा तरीका होता है निकालने का, क्या बताया मैंने आपको, जो होता है कटान बिंदु उनको आप सॉल्व कर लो, उन समीकरण को। तो अब मैं सॉल्व करूंगा पहले समीकरण को। तो आपको वक्र दे रखे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x, दूसरा क्या दे रखा है आपको, y बराबर 2x। तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे आपके बिंदु आ जाएंगे a के, ठीक है। और देखो y बराबर 2x है, मैं y का मान यहां रखता हूं, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 4x, क्योंकि y का स्क्वायर है ना, तो y का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, एक तरफ ले आओ उसको, 4x स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0, 4x आप देखोगे कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा यहां पर, x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x के मान कितने आ गए हैं, 0 और 1, 4 आ रहा है, उसको आप 0 से हटा दो कि 0/4 आपका 0 हो जाएगा। x के दो मान आ गए 0 और 1, देखो आ तो गए। तो अब x के दो मान आए हैं, मुझे y भी निकालना होगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, जब x बराबर 0 तो y का मान कहां रख दो, जहां आपको आसान पड़े, y बराबर 2x, तो आपका y आ जाएगा 0। तो बिंदु क्या आ गए इसके, यहां पर बिंदु आपके आ गए 0,0। देखो कटान बिंदु 0,0 सॉल्व करके खुद भी आ गया मूल बिंदु जो आपको मैंने बताया था। अब x बराबर 1 रखते हैं, देखो वो करेंगे आगे, जब x बराबर 1 तब y बराबर 2 गुणा 1 बराबर 2, क्योंकि y बराबर कितना दे रखा है आपको यहां पर 2x, आप देख सकते हो, तो y आपका आ जाएगा 2। तो इसीलिए बिंदु, और अब आप यहां पर इस पॉइंट को नोट करो जरा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, 0,0 आया है मतलब मूल बिंदु आ गया। अब जो दूसरा आएगा कौन सा होगा, वो a वाला। तो अब आप यहां पर क्या लिखोगे, बिंदु कैपिटल A, x, y, मतलब 1,2 है, मतलब a का जो मान है वो यहां पर आपका कितना आ रहा है, 1,2। तो a की वैल्यू आपकी 1,2 आ गई। अब आते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं, कौन सा वाला, OCAM, OCAM पूरा वाला। जब मैं पूरे का निकालूंगा तो पट्टी कहां मानूंगा, पूरे में, ये देखो ये मैंने क्या मान ली, एक आयताकार पट्टी, देखो ये हो गई। अब आयताकार पट्टी की आपको बता, लंबाई y, चौड़ाई dx। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे, पहले OCAM का क्षेत्रफल, OCAM का क्षेत्रफल आपको बताए y dx तो आना ही आना है। अब लिमिट्स, अब क्लियर हो गया कि यहां पर लिमिट जाएगी o से लेके m तक।
अगर ए के बिंदु हैं 1,2 तो m कितना आएगा आपका 1,0। ये तो होगा OM 1 MA 2। तो अब x कहां से कहां जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो ये आपने क्या कर दिया 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। y का मान देखो क्या बताया आपको हमने हमेशा, जहां आयताकार पट्टी टच कर रही है, कहां टच कर रही है इस परवलय को। इस परवलय से आप y की वैल्यू निकालोगे तो आप यहां पर कहीं साइड में लिख भी लो, y स्क्वायर बराबर कितना है 4x। y का मान कितना आएगा यहां से √4x, रूट में 4x और dx। √4 का मतलब कितना होता है 2, और आपका आ जाएगा 2 गुणा समाकलन 0 से 1 √x और dx। अब आप √x का समाकलन करते हो कितना आता है x की घात 1/2 का मतलब x की घात 3/2 x की घात 3/2 के नीचे भी आपको बताया 3/2 आएगा और लिमिट जाएगी 0 से 1। 2 गुणा 3/2 को मैं क्या लिखता हूं ऊपर ले जाके 2/3 और x की घात 3/2 है। समाकलन हो चुका है, x की घात 1 रखोगे 1 ही तो आएगा 0 पर 0, तो मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 - 0, मतलब पूरा जो आपका आ रहा है। और थोड़ा मैं इस वाली वैल्यू को रखता हूं साइड में, ठीक है 4/3 और वर्ग इकाई। तो जब यार क्षेत्रफल निकालो तो वर्ग इकाई तो आप लिखते हो, क्योंकि वहां पर हम क्या निकाल रहे हैं क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग इकाई किसकी वैल्यू इतनी आ रही होगी हमारी, ठीक है 4/3। अब मैं क्या निकालने वाला हूं त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल। कहां पर है OAM, तो पट्टी कहां मानेंगे OAM के अंदर। तो अब मैंने थोड़ा सा इसको यहां कर लिया है, ये देखो आप इस प्रकार से हो जाएगी पट्टी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे त्रिभुज OAM का क्षेत्रफल, ये आपका आ जाएगा। अब त्रिभुज OAM का क्या क्षेत्रफल बराबर आपको बताया y dx, तो आना ही आना है। लिमिट्स भी आपकी कितनी आएगी 0 से 1। अब यहां से इस पट्टी से कहां टच कर रही है इस लाइन को, यहां से y का मान रखना है। y का मान यहां पर कितना है आप देखोगे 2x, तो ये हो गया यहां पर 2x और dx 2 गुणा 0 से 1 और x dx 2 गुणा x का समाकलन कितना आता है आपको पता है x²/2, तो ये आपका आ गया x²/2 0 से 1 2 गुणा 1/2, ये तो आएगा देखोगे 2 गुणा 1/2 और यहां पर 1 माइनस का 0 हो जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू जो आपकी आ रही है वो आ रही है 1 वर्ग इकाई, जो पूरा आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्यों आया 2 से 2 कर गया, x को आपने 1 रखा, 1 - 0 1, तो आपका आ गया 1 वर्ग इकाई। अब इसीलिए हमें क्या निकालना है, पीछे आओ, OCA का क्षेत्रफल। इसीलिए OCA का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था OCAM, पूरे में से त्रिभुज का माइनस करना है। अब आपको बताए OCAM का आया है 4/3, ये हो गया आपका 4/3, ये आया है 1, और यहां तो आप लिखोगे वर्ग इकाई 4/3 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 4 माइनस, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं 4 - 3/3 वर्ग इकाई, तो पूरा कितना हो गया सॉल्व करके 1/3 और वर्ग
इकाई। अब आप ये देखो, क्योंकि आपको पता है बहुविकल्प सवाल है और पूरा काम वही चल रहा है हमारा, 1/3 है। आ गया। तो आंसर कौन सा हुआ उसका? बी वाला। तो अब आप क्या लिखोगे यहां पर? अतः विकल्प कौन सा? कैपिटल बी सही है। अब इस लाइन के साथ आपका सवाल समाप्त हो गया है। आखिरी सवाल था इस प्रश्नावली का और हमारी क्लास बच्चों आज यहीं पर समाप्त होती है। अब आपसे हम यही कहेंगे कि जितनी एक्सरसाइज आपकी होती जा रही है उनको आप अच्छे से अभ्यास करो और सबसे ज़्यादा अभ्यास आप कह सकते हो आपको करना है चित्रों का। चित्र कैसे कैसे बनाने हैं, कैसा कैसा हमें इसमें किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में।